Good evening, students. Let's get started. The first word is aberration. Aberration basically verb है. इसमें क्या होता है? Abnormality. कोई ऐसी चीज जैसे सब नीचे की तरफ आ रहे हो, सिर्फ एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है? एनोमली है. देर आर मैनी एनोमलीज इन आवर एजुकेशन सिस्टम. कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, इरेगुलरिटी है कहीं पे, तो वहां पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे? एब्रेशन. उसके बाद है जी नेक्स्ट वर्ड एब्जॉल्व. एब्जॉल्व का क्या मतलब होता है? मैम मैम to liberate क्या क्या? to free someone from guilt, blame or responsibility. ओके. इसमें होता है आप एक्सोनरेट कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, किसी को फ्री कर रहे हैं किसी इल्जाम से, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एब्जॉल्व. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, कल की क्लास में जब हम रिवीजन कर रहे थे तब भी मैंने इसको एज अ सिनोनिम यूज किया था एक वर्ड के लिए. एब्स्ट्रूज होता है डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड. कोई ऐसी चीज जिसको समझना बहुत मुश्किल है, एब्सक्योर है, एब्स्ट्रूज है, इsoteric है, तो वो चीज जिसको आप समझ नहीं सकते, तो अब्स्ट्रैक्ट है कोई चीज. जैसे इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? एब्स्ट्रूज. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एबिस्मल. एबिस्मल का क्या मीनिंग है? Ma'am, below the standard, very bad, terrible or dreadful, frightful. वेरी गुड. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एकॉस्ट. एकॉस्ट भी बेसिकली वर्ब है. इसमें होता है कि आप किसी को अप्रोच एंड एड्रेस बोल्डली और अग्रेसिवली. आप किसी को जैसे अग्रेसिवली बुला रहे हैं, रास्ते में गुजरते हो आप किसी को बोल्डली बुलाते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम, इस तरह किसी से ना बोल्ड लहजे में बात करना. एकॉस्ट, किसी को बुलाना, गुस्से से चीख के किसी से बात करना. एकॉस्ट. नेक्स्ट वर्ड है जी एडामेंट. एडामेंट पे हमने काफी ज्यादा वर्ड्स कल भी डिस्कस किए हैं. ये मुझे बताइए वर्ड हम कैसे यूज करते हैं? Ma'am, it is used for determined person who is unshakable, steadfast, immovable, rigid, inflexible, stubborn, वेरी गुड. firm-headed. वेरी गुड, बिल्कुल इसको हम ऐसे ही यूज करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एडमोनिश. एडमोनिश होता है, जैसे हमने मैंने पनिशमेंट से रिलेटेड आपको बताया था ना, रेप्रीमेंड करना किसी को, स्कॉल्ड, किसी को झिड़कना, ये क्या कर रही हो तुम, बच्चों को डांटना, तो उसके लिए एडमोनिश करना, उनको जानबूझ के क्रिटिसाइज करना. जैसे आपको क्रिटिसाइज के लिए मैंने वर्ड्स बताए थे: एडमोनिश, क्रिटिसाइज, सेंशर, स्कॉल्ड, चेस्टाइज, कैस्टिगेट. ये सारे क्या हैं वर्ड यूज करते हैं हम एडमोनिश के लिए. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एड्राइट. एड्राइट क्या होता है? Skillful person, proficient, uh, um, capable of doing something, बाकी fearless, बच्चे भी जवाब adept, दो ना. dexterous. हम्म. बाकी जो क्लास में बाकी बच्चों, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें ना. आई थिंक सिर्फ ये आयशा आप बताई जा रही है, आप लोग भी बताएं. एड्राइट होता है स्किलफुल होना, जब आप हाथों से कोई चीज बनाने में एक्सपर्ट हूँ, जैसे डेक्स्ट्रस है, एक्सपर्ट है, स्किलफुल है, एड्राइट है, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम है. नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एडुलेशन. ये होता है एक्सेसिव, आप किसी को एडमायर करते हैं, जैसे किसी की चापलूसी करना है ना, आप एक्सेसिवली उसकी तारीफ करी जाते हैं, बस जो है यही है, तारीफें करी जाना, हीरो वर्शिप, आप बहुत ज्यादा एक्सेसिवली प्रेज कर रहे होते हैं किसी को, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एडुलेशन. एडल्टीरेट, ये क्या होता है? To make something impure. Something which is not pure. क्या? Ma'am, blight, poor in quality, contaminate, cheaper, impure, spoil. वेरी गुड. आप देखें आपके पास कोई केमिकल था, जैसे हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 आपके पास था, आपने उसमें H2O यानी कि थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया, तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड की क्वालिटी को क्या कर दिया? कम कर दिया, पुअर क्वालिटी कर दिया. जब कोई चीज आप मिक्स करते हैं किसी दूसरी चीज में, तो उसकी जो प्योरिटी है, उसकी जो प्योरिटी का लेवल है, वो क्या होता है? कम का हो जाता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अडल्टीरेट. नेक्स्ट वर्ड था जी हमारे पास अफेक्टेशन. अफेक्टेशन होता है बनावटी.
जानबूझ के ओवर शो करना कि भाई जैसे कहते हैं शो ऑफ कर रहे हैं, ये चीज ऐसे है, ये चीज इस तरह है। तो अफेक्टेशन भी बेसिकली क्या होता है, आप शो ऑफ कर रहे हैं कहते हैं किसी चीज को बहुत ज्यादा। तो इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बेन। बेन क्या होता है? A cause of great distress or annoying, ruin, destruction, pain, torture के मामले में। वेरी गुड, इसको हम ऐसे ही यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास बेस्टियन। बेस्टियन हम दो तरह से यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशन के लिए, प्लेस या पर्सन जो स्ट्रोंगली एक चीज के, आप जिसे कहते हैं ना स्ट्रोंगली बैक करना किसी चीज को। जैसे बेस्टियन प्रिंसिपल है, हो सकते हैं कोई एटीट्यूड्स हो सकते हैं, कोई एक्टिविटीज होती हैं। तो बेस्टियन में बेसिकली क्या कर रहे हैं आप, क्रिकेट्स लास्ट बेस्टियन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह भी इसको यूज किया जा सकता है। बाकी आप ना किसी चीज में सपोर्ट कर देना, किसी चीज में ना कोई इंस्टीट्यूशन या प्लेस, उसको स्ट्रांगली आप उसकी एक्टिविटीज को या उसको स्ट्रांगली एडमायर कर रहे हैं। बिलीगर ये क्या है? तो सराउंड, किसी चीज को कवर कर लेना, साथ के अंदर ले आना, परेशान करना किसी को, make someone into trouble। फिर और भी बताएं। बिलीगर होता है कि आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में गिर जाना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास बिलाए। बिलाए होता है आप ना कंट्राडिक्ट कर रहे हैं किसी वजह से, लाई से भी आप कह सकते हैं, झूठ बोलने से भी। तो बिलाए में भी आप ना अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, आप जो इंप्रेशन देना चाह रहे होते हैं ना, आप वो इंप्रेशन नहीं दे पा रहे होते। बिम्यूज्ड। बिम्यूज्ड क्या होता है? भी देते हैं। Puzzling, confusion, कंफ्यूज, And something which is difficult to understand, puzzling or perplexed. जैसे अब bemused की मैं बात करूं तो आप लोग कॉमनली कहते हैं ना आई एम कंफ्यूज्ड। तो आप कंफ्यूज कहने की बजाय bemused कहें। कंफ्यूज बच्चे भी बोलते हैं मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूं। bemused। तो जब आप bemused करें तब इसका मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करें bemused। नेक्स्ट वर्ड था जी हमारे पास बिनोवेलेंट। ये होता है चैरिटेबल पर्सन है बहुत ज्यादा, जैसे हमने चैरिटी का डोनेशन ज्यादा कर रहे होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, तो वो बिनोवेलेंट के साथ हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास बोर्जिया। बोर्जिया क्या होता है? मिडिल this क्लास word is सोसाइटी, used लो for इनकम। middle class society people। वेरी गुड, मिडिल क्लास के लिए हम लोग यहाँ यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट वर्ड है बवाइन। ये हम कब यूज करते हैं, स्लगिश या स्टूपिड पर्सन के साथ, इसके साथ भी, या कोई ऐसी चीज स्पेशली जैसे आप कह सकते हैं कैटल की डिसीज के साथ, तो उनके साथ भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। बर्लेस्क ये क्या होता है? मिमिक्री, इमिटेट, कैरिकेचर, किसी की नकल उतारना। आप थोड़ा सा प्लीज क्लियर बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं? मिमिक्री, वेरी गुड। कैरिकेचर, इमिटेशन। बर्लेस्क ये बिल्कुल आपने ठीक बताया, आप किसी को कॉपी करना चाह रहे हैं, इम्यूलेट करना, मिमिक्री करना, कैरिकेचरिंग करना, जैसे कार्टून बनाना। कैरिकेचरिंग बेसिकली क्या था, आप हाथों से कार्टून बना रहे होते हैं किसी के, कैरिकेचरिंग करना किसी की कॉपी करना उसको। नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास कैलो। ये हम कब यूज करते हैं, एक इमेच्योर इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए आप ये यूज कर सकते हैं कैलो। खेडेंस ये क्या होता है? rise and fall of voice in speaking, like tempo, rhyme, beat। ठीक है, कोई और बच्चा भी बताए, दो लोग बताएं। Ma'am, it's a tempo, rhythm and pulse. वॉइस का स्विंग करना। बिल्कुल, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, एक मॉड्यूलेशन हो रही होती है वॉइस में। कॉस्टिक ये होता है क्रूड करना, जैसे हम लोग ज्यादातर केमिस्ट्री में यूज करते हैं ना, बहुत ज्यादा फोर्सफुल करोसिव इस तरह का वर्ड यूज कर रहे होते हैं कॉस्टिक, कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। शिकनरी इसका क्या मीनिंग है? मैम हमने ये वाले हम लोगों ने ये वर्ड्स पहले नहीं किए हुए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। जी जी, हम आप लोगों ने आप लास्ट से शुरू किया। हम्म आप तो लोग अब हमें अगर
जी, नहीं नहीं, आप बोले, क्या कहना चाह रही है? लेकिन अभी हम ये पहले से प्रिपेयर करके एक दफा रीड कर कर आए, नहीं नहीं, आपने क्योंकि इसको काफी हमें ये नहीं ना आते, मुझे तो सिर्फ, नहीं। नहीं कोई मसला नहीं है, ये एक्चुअली मैं ना पुराने बच्चों को रिवाइज करवा रही हूँ जिनके ना अब थोड़े दिनों में पेपर्स हैं। तो ये है कि वो लोग रिवाइज किए होंगे ना, तो उनको आसान रहेगा यूज करना ना। आपने जहां से स्टार्ट किया ना, वही वर्ड आपका फर्स्ट वर्ड है, क्योंकि आपने इनको डिटेल में नहीं किया हुआ, तो हो सकता है आप इनके कॉन्टेक्चुअल एरर करें, आपको ये समझ नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं। आप सिर्फ इसकी इतनी सी अंडरस्टैंडिंग लें कि रीडिंग में ये वर्ड कहीं पे आ जाए ना, तो आपको मीनिंग पता हो। बस इतना सा याद रख लें, यही बहुत है। इससे ज्यादा आपको इनके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट वर्ड करेंगे ना, तो उनके सिनोनिम में कहीं ना कहीं मैं आपको ये वर्ड दोबारा रिवाइज करवा जाऊंगी। तो वो सिनोनिम्स करते करते ना, ये प्रैक्टिस करते मैं आपको वो चीजें क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, इस पर परेशान नहीं होना। आप छोड़ दें, कोई बात नहीं। जी ठीक है। ओके, शिकेंड्री, ये क्या होता है? behavior that is used to deceive people, जैसे ट्रिकरी होना, क्लेवर, फ्रॉड देना, चीटिंग करना किसी से। वेरी गुड, डिसेप्शन कर रहे हैं बेसिकली, किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सिक्योटस, इसका क्या मीनिंग है? चले, इसका मैं आपको बता देती हूँ। सिक्योटस बेसिकली ये वर्ड है कि जिसमें आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, हमारे पास एक स्पीकिंग में क्यू कार्ड है कि आप कहीं पे ऐसी जगह पे विजिट किया हो जहां आपको रास्ता ढूंढने में मुश्किल पेश आई, या आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में ना कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, तो आप ना वो अपनी ट्रैवलिंग को डिस्कस करें, तो आप वहां पे सिक्योटस का वर्ड यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, हर तरफ से रास्ते निकल रहे होते हैं, तो आप अपने रास्ते को आइडेंटिफाई करना ना मुश्किल होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सरकमस्पेक्ट। ये दो वर्ड्स जो है ना, ये हमने नहीं किए हुए, इसलिए मैं अभी आपको ये वर्ड नहीं करवा रही, ये ओपन भी नहीं होते, तो इसलिए इनको छोड़ दें। सरकमस्पेक्ट, इसका मीनिंग बताएं। extremely careful, judicious, cautious, personality considerate, traits। हम्म vigilant, देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कुछ लोग होते हैं जो रिस्क। careful to take, हम्म yes, risk, वेरी गुड। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो रिस्क को अवॉइड करते हैं, रिस्क एवर्स होते हैं, रिस्क टेकर नहीं होते। तो ऐसे लोग जो अनविलिंग टू टेक रिस्क होते हैं, वो बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं, छोटी छोटी बात को बड़े ध्यान से करते हैं। सरकमस्पेक्ट के साथ हमने यहाँ पे एक और वर्ड भी डिस्कस किया था कल या परसों की क्लास में, कि वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, हर चीज को बहुत ज्यादा उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है? fastidious, फास्टिडियस। ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? सिनोनिम है। ठीक है, सरकमस्पेक्ट में भी बेसिकली क्या है कि ऑफिशियल्स या आप कोई पर्सन के साथ कह सकते हैं, वो अनविलिंग होते हैं, रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते, तो बहुत ज्यादा उस चीज के लिए कॉन्शियस होते हैं। तो फास्टिडियस भी वो बंदा होता है जो and meticulous, क्या क्या? meticulous भी इसी में आ सकता है ना। जी, मेटिकुलस भी आ सकता है, विजिलेंट, अटेंटिव, सारे वर्ड, जुडिशियस, प्रूडेंट, ये सारे इसी में आते हैं। gracious भी है इसमें, क्या? gracious, जी बिल्कुल, जुडिशियस भी आता है इसमें। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये हमने वर्ड डिस्कस किया हुआ है, आई थिंक सो इन्हीं में कहीं में आएगा, ये लास्ट 100 वर्ड्स में हम कर चुके हैं। जुडिशियस भी किया था कि आप बहुत अच्छे से, बहुत समझदारी से रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे होते हैं, इसीलिए ये लाइन में बार बार बोलती हूँ कि आपको ये चीज ना, रिसोर्सेज, इकोनॉमीज, बिजनेसेस पे कहीं लिखना पड़े ना, तो आप इसी तरह लिखें, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सरकमवेंट। सरकमवेंट होता है, आप अवॉइड कर रहे होते हैं एक चीज को ना, एक कोई प्रॉब्लम है आपके पास, कोई ऑब्स्टेकल है, आप उसको कम करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, आप उस चीज को अवॉइड करते हैं कि मुझे इस रास्ते पे ना जाना पड़े, आप उस ऑब्स्टेकल को सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप उस डिफिकल्टी को, उस प्रॉब्लम को क्या करना चाह रहे होते हैं? कम करना चाह रहे होते हैं, उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। क्लीमेंसी, इसका क्या मतलब है? किसी इन्फ्लुएंशियल को माफ कर देना, उसको उसकी सजा ना देना, वेरी उसने मैम गलती भी की हो लेकिन उसको छोड़ देना। it's kindness, benign, गुड। um, mercy, pity,
बिल्कुल। ऐसे लोग जो यहाँ पे क्लीमेंसी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्राइम रिलेटेड ऐसे में हम इसको यूज कर सकते हैं कि क्रिमिनल्स को ना एमी आप क्लीमेंसी नहीं करना चाहिए, आप लोगों को मर्सीलेस हो जाना चाहिए। समटाइम उन पे अगर आप रहम करते हैं तो आप मजलूम पे जुल्म कर रहे होते हैं। तो क्लीमेंसी भी क्या है, आप दूसरों को, जो गुनाहगार होता है ना, उसको फॉरगिवनेस कर देना, उस तरफ मूव कर देना, उस पर रहम करना। तो समटाइम आपको रहम नहीं करना चाहिए, समटाइम आपको क्या सजा देनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था क्लिक। ये हम यूज करते हैं, बेसिकली नाउन है। जैसे चार दोस्तों का ग्रुप हो, उनका एक सर्कल है, उनकी अपनी एक लाइफ है। तो ऐसे लोग जिनकी स्ट्रॉन्ग टाइज हों, आपस में सिमिलैरिटीज हों, चार लोगों का, छह लोगों का ग्रुप है, और वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से जैसे कहते हैं अटैच हों इमोशनली भी, और ज्यादा उनकी आपस में एक दूसरे से बनती हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी दूसरे को उस ग्रुप में ना आने दें। जैसे चार दोस्तों का ग्रुप था हमारा, तो किसी पांचवी लड़की को हम उस ग्रुप में ऐड ना करें, हम बस चारों ही ठीक हैं, पांचवें को नहीं लेके आना ग्रुप में। तो ऐसे लोग जिनकी आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और किसी तीसरे बंदे को उसमें ना आने दें, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लिक। उसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोलेस्क। ये लास्ट वर्ड आज का। ये आप बताएं ये क्या होता है। ज्वेरिया आप बताएं। मैम इट्स इमर्शन। हम्म। ज्वेरिया आप बताएं। Come together from oneness, like link up, unite, amalgamate होना, हम्म। blend किसी चीज का। ये हम कैसे यूज कर सकते हैं कि आप देखें, आपने छोटी छोटी चीजों का मिक्सचर लिया, जैसे अंडे लिए, बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें ली, उन सबको ऐड करते हुए एक डिश बना दी। तो आपने उसका क्या किया, मिक्सचर ऐड किया, तो वो क्या था, कोलेस। उसके बाद जी नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल से कवर से ऑनवर्ड कल रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये 3 डेज में हम अपनी रिवीजन कंप्लीट करते हैं, ये 100 वर्ड्स की, 30-32 100 वर्ड्स हम डेली डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी। ओके चले, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। और मुझे बताएंगी, आयशा आप बताएंगी मुझे, बिनोवलेंट। Benevolent, merciful, benign, kind, यस, काइंड, चैरिटेबल। काशिफ charitable. आप मुझे बताएंगे कॉस्टिक। caustic, tush, having good impact on others. गुड। इन केमिस्ट्री में यूज करें तो ये उसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। जी जी, आप भी और मुझे इनका बताएंगे। बिहेवियर कास्टिक, हम्म। कास्टिक बिहेवियर तुर्श सख्त बिहेवियर जो होता है वो कास्टिक बिहेवियर होता है। ओके, आप मुझे बताएंगे सरकमवेंट। सर्कमवेंट, टू अवॉइड डिफिकल्ट सिचुएशन, हम्म। और किसी आसान रास्ते से किसी मुश्किल जगह से गुजर जाना, जैसे पतली गली से निकल जाना। वेरी गुड। अच्छा जी, ज्वेरिया बताएंगी मुझे क्लिक, इसका क्या मीनिंग है। 3-3-1। गैंग, ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे 3 to 4 फ्रेंड्स का गैंग है। हम्म। वो किसी पांचवें को ग्रुप ज्वाइन ना करने दे। चलें जी, ठीक है इंशाल्लाह, बाकी फिर हम कल डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह